ओम नमः शिवाय। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम उन चरणों में जहाँ से सृष्टि की भी शुरुआत होती है और अंत भी। हे शिव शंकर, आज की इस पावन शिव चर्चा में आप सभी श्रद्धालुओं का हृदय से स्वागत है। आज हम उस सत्य की बात करेंगे जो न केवल किताबों में सीमित है, न मूर्ति में बंधा है, बल्कि जो श्वास श्वास में विद्यमान है। क्योंकि भगवान शिव का कोई देह नहीं, कोई आकार नहीं, कोई रंग नहीं, कोई रूप नहीं। वे निरंकार हैं, निरंकार, आकाश से भी परे, क्योंकि आकाश भी तो एक विस्तार है और शिव उस विस्तार के भी साक्षी हैं। जीवन के सत्य की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले समझना पड़ता है कि जो जन्म लेता है वह मिटता है, जो बना है वह टूटता है, जो दिखता है वह बदलता है, पर जो नहीं दिखता वही सत्य है और वही शिव है। शिव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि चेतना है। शिव वह मौन है जो शब्दों से पहले था, शब्दों के बाद भी रहेगा। जब कुछ नहीं था तब भी शिव थे, जब सब कुछ नहीं रहेगा तब भी शिव रहेंगे। यही कारण है कि उन्हें महाकाल कहा गया है, क्योंकि काल स्वयं उनके भीतर प्रभावित होता है। वे समय के अधीन नहीं बल्कि समय उनके अधीन है। जीवन हमें सिखाता है कि सुख क्षणिक है, दुख भी क्षणिक है, पर जो दोनों को देख रहा है वो श्वास है और वही शिव तत्व है। जिस दिन मनुष्य यह समझ लेता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं नाम नहीं हूँ, मैं पद नहीं हूँ, उसी दिन भीतर का शिव प्रकट होने लगता है। क्योंकि शिव बाहर ढूंढने से नहीं मिलते, वे भीतर अनुभव से प्रकट होते हैं। लोग पूछते हैं कि शिव का आकाश क्या है, शिव का लोक क्या है, तो उत्तर है जहाँ शून्य है वहीं शिव है, जहाँ अहंकार समाप्त होता है वहीं शिव का वास है। क्योंकि अहंकार ही सबसे बड़ा अंधकार है और शिव प्रकाश है। शिव यह अग्नि है जो अज्ञान को जला देती है, इसलिए उनके मस्तक पर भस्म है जो हमें याद दिलाती है कि यह शरीर भी एक दिन भस्म होगा, पर चेतना कभी नहीं मरेगी। शिव का डमरू हमें सिखाता है कि सृष्टि की ध्वनि मौन से ही निकलती है। जब मन शांत होता है तभी सत्य का नाद सुनाई देता है और त्रिशूल यह बताता है कि सत्व, रज और तम तीनों गुणों के स्वामी शिव हैं, पर उसमें बंधे नहीं, वे तीनों लोकों से परे हैं। जीवन में जब मनुष्य अत्यधिक भोग में डूब जाता है तो वह दुख पाता है और अत्यधिक त्याग में चला जाता है तो भी वह टूटता है। शिव का मार्ग संतुलन का मार्ग है, मध्य का मार्ग है, इसलिए वे गृहस्थ भी हैं और बैरागी भी हैं। वे कैलाश पर भी हैं और शमशान में भी हैं। वे राजा भी हैं और भिखारी भी, क्योंकि शिव का संदेश है स्थिति नहीं, दृष्टि बदलो। निरंकार शिव को समझने के लिए पूजा से पहले प्रज्ञा चाहिए, क्योंकि जो केवल मूर्ति देखता है वह सीमित रह जाता है और जो तत्व देखता है वह मुक्त हो जाता है। शिवलिंग भी कोई आकार नहीं बल्कि अनाकार का संकेत है, जो बताता है कि परम सत्य किसी रूप में बंद नहीं किया जा सकता। जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है और मृत्यु का सबसे बड़ा गुरु शिव गुरु हैं, क्योंकि वे संहारक होकर भी करुणामय हैं। वे तोड़ते इसलिए हैं ताकि नया जन्म ले सके। जैसे किसान फसल काटता है तो वह क्रूर नहीं बल्कि सृजनशील होता है, वैसे ही शिव का संहार भी कल्याणकारी है। आज का मनुष्य बाहर की दौड़ में इतना उलझ गया है कि भीतर का मौन खो बैठ जाता है। तनाव, भय, ईर्ष्या, तुलना से ये सब अहंकार के पुत्र हैं और जीवन चेतना इन सब की समाधि है।
जब मनुष्य हर परिस्थिति में साक्षी भाव में जीना सीख लेता है तब वह शिव मार्ग पर चल पड़ता है। शिव का कोई ध्यान, कोई कठिन साधना नहीं, बल्कि शिव सहज स्वीकार है। जो उसे स्वीकार करना है, जो चला गया उसे छोड़ देना और जो आने वाला है उसके प्रति आसक्ति न रखना, यही शिव तत्व है। इसलिए कहा गया है कि ना देह न मोह, मैं यह देह नहीं हूँ। जब यह अनुभूति जगाती है तब जीवन बोझ नहीं बल्कि उत्सव बन जाता है। तब दुख भी शिक्षा बन जाता है और सुख भी बंधन नहीं बनता। शिव चर्चा का उद्देश्य भी यही है कि सुनने वाला केवल कथा न सुने बल्कि अपने भीतर झांके, क्योंकि शिव किसी पर्व पर नहीं आते। वे तब आते हैं जब मन शांत होता है, जब वासना थमती है, जब अहंकार झुकता है। आज अगर मानवता हिंसा, द्वेष और भय से जूझ रही है तो उसका कारण शिव तत्व से दूरी है, क्योंकि शिव करुणा है, शिव समता है, शिव स्वीकार है। वे किसी को शत्रु नहीं मानते, इसलिए उनके गले में सर्प है, जो भय के प्रतीक होते हुए भी नियंत्रण में है। यह सिखाता है कि डर को मारो मत, उसे साधो। अंत में यही प्रार्थना है कि हम शिव को मंदिर में नहीं बल्कि मन में बसाएं, नाम में नहीं बल्कि मौन में खोजें और हर जीवन के हर सत्य को स्वीकार करते हुए निर्भय होकर जिएं, क्योंकि जहाँ भय समाप्त होता है वहीं शिव का वास होता है, और जहाँ शिव का वास होता है वहीं जीवन मुक्त हो जाता है। ओम नमः शिवाय। कैसी लगी हमारी यह कथा? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।